अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ। जी हमने करनी है आज फिल इन द ब्लैंक्स। टॉपिक हमारा है ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स। इसमें कह रहा है इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सम अप टू 130 डिग्री द मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल विल बी डैश। जी आपको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। कहता है उन तीनों एंगल्स में से 2 एंगल्स को, जैसे ये एक ट्रायंगल ले लें। कहता है ये 3 एंगल्स हैं, एक यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। कहता है इनमें से अगर कोई से 2 एंगल्स को प्लस करें तो मेरे पास आंसर बन रहा है 130 डिग्री। कहता है आप ये बताएं कि इसमें से जो थर्ड एंगल है वो किसके इक्वल है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। ये 2 एंगल्स का सम 133 है, 3 एंगल्स का सम 180 होता है ना। अननोन को मैंने एक्स नाम दे दिया और ये 180 डिग्री। अब एक्स फाइंड आउट करना है ना। 180 डिग्री में से 130 को मैंने क्या कर देना है, माइनस। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है, थर्ड एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। ये 2 एंगल्स का सम है, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, 2 एंगल्स को प्लस करके लिखा हुआ, प्लस थर्ड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरह से ये मैंने क्या लिख दिया, 50 डिग्री। थर्ड एंगल 50 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट कहता है अ डैश ट्राइंगल हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। किस ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो इक्विलेटरल में। तो यहाँ पे आपने लिख देना है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट द ट्राइंगल इज कॉल्ड। अगर एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स एक्यूट हों तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ये सारी डेफिनेशंस आपको पीछे पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल यहाँ पे आपने लिख लेना है, सही हो गया। नेक्स्ट कहते हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज कॉल्ड। ये देखें, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये जो नीचे है इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो साइड पे होती है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो 90 डिग्री जहाँ पे बना होता है ना, उसके जो सामने साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो उसने भी हमसे यही पूछा था, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख देना है, आप लोगों ने भी लिख लेना है, सही हो गया। नेक्स्ट है ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल आर अनइक्वल। यहाँ फिर आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट। के स्केलन ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल नहीं होती। अनइक्वल का मतलब इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कहते हैं द साइड अपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट। कहते हैं एक ट्राइंगल में जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है वो भी सबसे छोटी होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैसे इसमें ये 3 एंगल्स है, ये 90 डिग्री इसमें सबसे बड़ा है, ये दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटे। ये देखिए ये 90 डिग्री का सबसे बड़ा था, इसके सामने वाली जो साइड थी ये भी सबसे बड़ी थी। तो जितना बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी होती है, और जितना छोटा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड उतनी ही छोटी होती है। तो इसने भी यही बात की है कि अगर एक एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी। हाँ जी, तो ये बात क्या है, ठीक है, ट्रू है। कहता है द 3 साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल। कहता है आइसोसेल्स ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, नहीं। तीनों साइड्स तो किस में इक्वल होती है, इक्विलेटरल में। आइसोसेल्स में कितनी इक्वल होती है, 2। तो ये क्या है, फॉल्स हैं। इसी तरह से आपने इसका सी डी और ई पार्ट खुद कर लेना है, मैंने सारी बातें बताई हुई हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कहते हैं अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ। एक ट्राइंगल को हम कब ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन इन चारों में से उसने एक ही सही लिखा हुआ है। अब हमने जानना है कि वो कौन सा सही है। कहते हैं ओनली 2 साइड्स आर गिवन। कहता है अगर बस हमें 2 साइड्स गिवन हो तो हम ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं क्या। बेटा अगर 2 साइड्स गिवन होगी तो 2 साइड्स तो हम ड्रा कर लेंगे, तो तीसरी साइड हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी मेजरमेंट के, मतलब हम ड्रा नहीं कर सकते। अगर 2 एंगल्स, ओनली 2 एंगल्स आर गिवन, अगर 2 एंगल्स हों हमें गिवन तो
थर्ड एंगल का हमें कैसे पता होगा, 2 एंगल से भी नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली 3 एंगल्स आर गिवन, अगर तीनों के तीनों एंगल्स गिवन हो ना तो फिर भी ट्राइंगल ड्रा नहीं हो सकती। अगर हमारे पास 2 एंगल्स हों और एक साइड हो तो फिर हम ड्रा कर सकते हैं, 2 एंगल्स हों और एक साइड, ये भी ऑप्शन गलत है। हाँ, अगर तीनों साइड्स हमारे पास गिवन हो ना तो फिर हम ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं। अब ये ड्रा कैसे कर सकते हैं ये मैं नेक्स्ट आपको 7D एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि तीनों साइड्स गिवन हो तो ट्राइंगल ड्रा हो सकती है, या एक साइड और 2 एंगल गिवन हो तो ट्राइंगल ड्रा हो सकती है, या 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो ट्राइंगल ड्रा हो सकती है। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखें इसका, इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 डिग्री एंड 100 डिग्री देन द थर्ड एंगल विल बी। कहता है अगर एक ट्राइंगल में 2 एंगल हैं 50 डिग्री और 100 डिग्री और थर्ड एंगल आप फाइंड आउट करें। सेम हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री, और जो उसने हमसे पूछा हुआ उसको एक्स का नाम दे के हमने क्या लिखना है, ये तीनों एंगल किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। अब हमने एक्स एंगल फाइंड आउट करना है, इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना हो गया 150 डिग्री, ये प्लस एक्स एज इट इज़ और ये 180 डिग्री एज इट इज़, ये एक्स, ये 180 डिग्री माइनस ये क्या आ जाना है 150 डिग्री। 180 में से अब 150 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब इसमें जो इस ट्राइंगल की जिसकी ये बात कर रहे हैं जिसमें एक एंगल 50 और एक 100 है, तो इसमें थर्ड एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का। सही हो गया। CD और E पार्ट आपने इसका खुद कर लेना है। यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। तो ये जो है ना ट्रू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।